हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वागमर्स एकेडमी। आज हम देखने वाले क्लास 8 के लिए जो साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये जो लेसन ना इसका लेक्चर नंबर 2 आज हम देखने वाले। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने कैन यू टेल देखा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस देखा था, और हमने देखा था इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, ड्राई सेल क्या होता है, ये सब हमने देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हमें देखना है लीड एसिड सेल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे हमें लीड एसिड सेल देखना है। लीड एसिड सेल क्या होता है? फिगर 4.3 डिपिक्ट्स द डिजाइन ऑफ लीड एसिड सेल। लेट अस एग्जामाइन इट्स प्रिंसिपल। यहाँ जो है ना, ये फिगर जो है ये लीड एसिड सेल की, और इसके हम अभी प्रिंसिपल देखते। तो इसके प्रिंसिपल बहुत सारे ये हमें देखना है अभी। दिस टाइप ऑफ सेल कैन बी रिचार्ज आफ्टर गेटिंग इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। जब ये हम इसे इलेक्ट्रिक करंट देते हैं या इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज हो जाता है जब ये, तो हम इसे रिचार्ज कर सकते। ये इसके एक प्रिंसिपल है। द एसिड सेल कंटेन्स अ लीड इलेक्ट्रोड एंड द लीड ऑक्साइड इलेक्ट्रोड एंड बोथ आर डिप्ड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे क्या होता है, तो एक होता है लीड इलेक्ट्रोड होता है और लीड डाइऑक्साइड इलेक्ट्रोड होता है। और ये दोनों भी जो है ना ये पानी में डुबाए होते हैं। ये लीड ऑक्साइड जो है ना, लीड ऑक्साइड को कहा जाता है PbO2 एंड लीड को कहा जाता है Pb, इसे कहा जाता है। और यहाँ पे ये जो है ना, ये क्या है, ये है लीड ऑक्साइड और ये है लीड, ओनली लीड का ये जो रॉड है। और ये लीड जो होता है ना Pb, इसका जो टर्मिनल होता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल ये वाला। और जो रेड मीन्स PbO2 लीड ऑक्साइड, इसका टर्मिनल जो है ना ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और जब हम इन दोनों टर्मिनल को ज्वाइन करते हैं तो उसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। और इसका जो है ना वोल्ट हो जाए 2 वोल्ट्स यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद PbO2 कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। जो PbO2 मीन्स लीड ऑक्साइड जो है ना ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। विद द Pb इलेक्ट्रोड कैरीज अ नेगेटिव चार्ज। ये जो Pb इलेक्ट्रोड होता है ना, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देज टू नियरली 2 वोल्ट। इनमें का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वोल्ट मीन्स कितना करंट फ्लो होता है, ये होता है 2 वोल्ट करंट इतने से फ्लो होता है। इनका पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये आपको समझ में आया होगा। बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस इन सेल। इस सेल में जो सब्सटेंस होते हैं ना, इनमें जो केमिकल रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज इज प्रोड्यूस ऑन बोथ इलेक्ट्रोड्स। इसलिए इसमें जो है ना इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, ये बोथ इन इलेक्ट्रोड में, ये दोनों इलेक्ट्रोड में। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द लोड, एग्जाम्पल बल्ब इन सर्किट। इसलिए जो है ना ये इलेक्ट्रोड से जो करंट है ना ये फ्लो होना स्टार्ट होता है। इसका एग्जाम्पल हम बल्ब से ले सकते हैं। जो बल्ब है ना ये ग्लो होता है बिकॉज ऑफ करंट। इसके बाद यहाँ पे हमें दिए गया है दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हैव अ कैपेसिटी टू डिलीवर लार्ज करंट। ये जो सेल होता है ना, ये इसकी कैपेसिटी जो है ना ये लार्ज करंट फ्लो कर सकता है। लार्ज नंबर ऑफ करंट मीन्स बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने की इसमें ताकत होती है। हेंस लीड एसिड सेल आर यूज्ड इन कार्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल एंड यूनिटेरपट पावर सप्लाइड UPS। यहाँ पे इसमें ये यूज किया जाता है। ये बहुत सारा यूजफुल है ना, ये कार्स में, ट्रक्स में, इनके मोटरसाइकिल में, और अनइंटरप्ट जो पावर सप्लाई UPS इसमें ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद NiCd सेल क्या होता है? NiCd सेल हमें अभी देखना है क्या होता है। these days a variety of gadgets are available। आज के ज़माने में बहुत सारे गैजेट हमारे लिए अवेलेबल है। हमारी रिस्ट वॉच हो गई, मोबाइल्स हो गए, etc जो है ना ये गैजेट्स हमारे लिए यूजफुल है और ये अभी हम ये यूज़ करते अवेलेबल है हमारे लिए। सो विच आर रिक्वायर्ड टू कैरी टू डिफरेंट प्लेसेस। इसे हमें एक जगह से दूसरे जगह लेना जाना पड़ता है क्योंकि ये हमें डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है इसका। सच गैजेट्स यूज NiCd सेल्स। ये जो गैजेट्स होते हैं ना ये NiCd सेल यूज़ करते हैं। द सेल डिलीवर 1.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस एंड आर रिचार्जेबल। ये जो सेल होते हैं ना ये 1.2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है और ये जो ना ये रिचार्जेबल होते हैं। इसके बाद हमें देखना है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? ये हमें देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है क्योंकि इसकी जो
बेसिक इंफॉर्मेशन हमें आज देखनी है इस चैप्टर में या इस स्टैंडर्ड में। आपकी इस बहुत इम्पोर्टेंट ये जो इसकी डीप में इंफॉर्मेशन है आप 11th-12th में ये या 10th में ये देखेंगे। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? व्हेन अ सेल होल्डर एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड a plug key are connected by connecting a wire as given below। मीन्स गिवन इस फिगर में क्या दिया गया है हमें, जब हम इलेक्ट्रिक सेल प्लग की एंड बल्ब एंड ये इलेक्ट्रिक सेल होल्डर मीन्स क्या है, ये बैटरी, इसे यहाँ पे ही बैटरी फिट की होती है। जब ये हम कनेक्ट करते हैं तो इसे कहते हैं सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे हम कहते हैं। ड्राई सेल इज फिटेड इन अ होल्डर। ड्राई सेल जो होता है इस फिल्डर में फिटेड किया जाता है। ये फिल्डर आप देख रहे होंगे, ये जो है ना होल्डर, इसमें फिटेड किया जाता है। हमारे रिमोट में भी होता है ये। इसके बाद क्या है, देन द बल्ब लाइट्स अप बाय क्लोजिंग द की। जब हम ये की जो है ना ये बंद कर देते हैं तो यहाँ पे करंट जो है ना, ये सर्किट जो है ना ये कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से करंट फ्लो होना चालू होता है पॉजिटिव से नेगेटिव तक। इसके बाद क्या दिया गया है, दिस मीन्स दैट करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट एंड बल्ब लाइट। जब हम की जो है ये क्लोज करते थे तो जो करंट है ना ये सप्लाई होने लगता है और ये लाइट जो है ना ये बल्ब है ना ये लाइट्स देता है हमें। ऑन द रिमूवल ऑफ द सेल इलेक्ट्रिक सेल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट स्टॉप एंड इंडिकेट्स बाय द बल्ब विच केजेस टू ग्लो। जब हम ये जो प्लग के ना ये ओपन कर देते तो ये लाइट जो है ना ये हमें रोशनी नहीं दे पाता। इसके बाद क्या है, द सेल इज शोन बाय सिंबल। ये सेल जो ना ये इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। उसके बाद क्या है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑल्सो यूज इन होम सप्लाई। जो होम सप्लाई होता है ना इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट यूज की जाती है। इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स क्या है, जब हम हमारे फैंस, रेफ्रिजरेटर और टीवी जो है ना इसमें करंट सप्लाई किससे करते हैं तो ये सर्किट होता है। However, the electricity supply is made from outside instead of an electric cell. You will learn it later. मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है ये आउटसाइड से आता है, बाहर से आता है। जो हमारे जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ना उसमें से हमें ये इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है। तो इसे हम बाद में देखेंगे, बाद नेक्स्ट हमारे स्टैंडर्ड में। सो यहाँ पे हमें रिसर्च की एक जो हार्ड जो बॉक्स है ना ये हम देखेंगे। लिथियम आयन सेल आर यूज इन मॉडर्न इक्विपमेंट, फॉर एग्जाम्पल स्मार्टफोन्स, लैपटॉप etc। ये जो लिथियम आयन सेल होता है ये मॉडर्न इक्विपमेंट में यूज किया जाता है, लैपटॉप में, मोबाइल में, स्मार्टफोन जो होता है ना इसमें। दिस सेल्स कैन बी रिचार्ज, ये रिचार्ज किया जाता है जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना उस तरह। मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी स्टोर इन दिस सेल एज कंपेयर टू द NiCd। जो NiCd सेल होता है ना उससे ज़्यादा एनर्जी स्टोर ये लिथियम आयन सेल कर पाता है। अब कनेक्टिंग सेल क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन मोर देन वन इलेक्ट्रिक सेल कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने देखा होगा कि जो मोर देन वन सेल इलेक्ट्रिक सर्किट में जुड़े हुए थे। इन द ट्रांजिस्टर रेडियो में भी होता है। 2 to 3 ट्राई सेल्स आर सीन इन कनेक्टिंग सीरीज। ये जो रेडियो में ट्रांजिस्टर में जो ना 2 to 3 2 से 3 तक जो है ना ये कनेक्टिंग सेल कनेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद क्या है हमें, हाँ, द पर्पज ऑफ डूइंग दिस इज टू बी ऑब्टेन मोर पोटेंशियल डिफरेंस देन दैट अ सिंगल सेल। जो सिंगल सेल जितना हमें जो है ना ये सिंगल सेल सपोज ये जितना हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है ना उससे मोर ज़्यादा, ये जो वन से ज़्यादा मोर देन जो है ना ये देता है। मीन्स अगर हमने 1 वोल्ट का जो है ना 1 वोल्ट का एक हमें सेल लिया, हमने 1 वोल्ट का एक ही सेल लिया तो उसमें से हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, 1 वोल्ट मिलेगा। जब हम उसे बैटरी में लगाएंगे मीन्स हम 1 2 या 3 ये 3 सेल जो लगाएंगे ना इस बैटरी में तो हमें कितना वोल्ट मिलेगा, 3 वोल्ट मिलेगा। इसका यह फायदा होता है। हाँ, इफ द सेल आर कनेक्टेड एज सीन इन फिगर 4.5 द कनेक्टिंग सेल इज कॉल्ड एज इज नोन एज बैटरी ऑफ सेल। जब 1 से 2 या 2 से 3 मोर देन 1 जो सेल लगते हैं ना उसे कहते हैं बैटरी। दिस इज सीरीज कनेक्शन, इसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकंड सेल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना वन सेल का वो दूसरे नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन होता है और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना इसका ये दूसरे इसका नेगेटिव से ज्वाइन होता है। ऑफ द सेकंड सेल, इसका ऐसे ये रिपीटेशन होता है, इज द कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द थर्ड
1 ये नेगेटिव टर्मिनल के से जुड़ा होता है। देयरफॉर मीन्स जब हम ये सेल है, सपोज आपको ये आगे एक फिगर में एक फिगर है, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। देयरफॉर इफ ईच सेल हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, अगर ये ईच प्रत्येक की एक को 1 वोल्ट होगा डिफरेंस, तो हमें 3 सेल से 3 वोल्ट इतना डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे हमें दिखा है कनेक्टिंग सेल क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप 2 सेल लगाए, ये 2 सेल्स है, ये 2 सेल्स जो है ना ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। जब भी 2 सेल होते हैं तो फर्स्ट सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन होता है, और उस फर्स्ट सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उस सेकंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन होता है। ये आपको फिगर से समझ आया होगा। ये जो है ना नेगेटिव से पॉजिटिव तक जो है ना ये करंट फ्लो होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक सेल है। इसका नेगेटिव वायर जो है ना ये इसका नेगेटिव वायर ऐसे आगे जाता है, तो इसमें से जो ये जो पॉजिटिव है ना, इसका पॉजिटिव से वायर आया और इसमें नेगेटिव में जुड़ गया, और इसका पॉजिटिव से आया तो इसके नेगेटिव में जुड़ गया, इसका पॉजिटिव से आया इसके नेगेटिव में, इससे ये रिपीटेड हो जाएगा। उसके बाद ये जो ये पॉजिटिव होगा ना, अगर हमने 4 ही सेल लिए, अगर हमने 4 सेल लिए 1 2 3 4, ये रिपीट हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा, और इसका वायर ये ऐसे आने के बाद इस नेगेटिव से जुड़ेगा, मीन्स ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इसके बाद यूज योर ब्रेन पावर, यू मस्ट हैव सीन द कार बैटरी अवेलेबल इन द मार्केट, इट इज कॉल्ड बैटरी एंड नॉट अ सेल। व्हाई? जो कार में जो यूज़ की जाती है ना बैटरी, उसे हम बैटरी क्यों कहते हैं, कार सेल क्यों नहीं कहते, इसका हमें रीज़न लिखना है। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, इसका बाद के लेक्चर में हमें देखना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।